यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास है। हमने लास्ट दो क्लासेस में सीख लिया था कि लॉजिक्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने टाइप नंबर फर्स्ट सीखा था कि हिंदी लैंग्वेज से कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और अगर सीटिंग चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे। तो हमने टाइप नंबर 2 तक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। तो सभी से फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि हम टाइप नंबर 3 स्टार्ट करें। और टाइप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान के किसी भी पटवारी या राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी के यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन से सामना आपका हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉजिक। यस, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और सीखते हैं कि टाइप नंबर 3 मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रथम का प्रथम से संबंध। टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड है फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन, प्रथम का प्रथम से संबंध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में कोई वर्ड आ गया, मैंने बोल दिया भाई ADTO, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया बेटा कि भाई ZFQS, तो बताइए MTSO को क्या लिखेंगे? यस या नो? अभी ये जो टाइप्स अपन पढ़ रहे हैं ना, टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक्स पढ़ रहे हैं। यस या नो? और इन्हीं लॉजिक्स को हमें क्वेश्चन में लगाना होता है, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि ये टाइप नंबर थर्ड का क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। नहीं, हमें फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, ये कौन से टाइप का लॉजिक है। यस या नो? तो फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन कहता है कि इधर से फर्स्ट लेटर और इधर से फर्स्ट लेटर, इन दोनों में हमें रिलेशन करना है। ये है फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर। उसी तरीके से इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, हमें इसमें रिलेशन करना होता है। इसी तरीके से इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, हमें इस तरीके से रिलेशन करना होता है। इधर से चौथा, इधर से चौथा, क्लियर? और फिर हमें इनमें गैप फाइंड करना होता है कि कितने का गैप है। देखिए जरा ध्यान से, ए से जेड या तो प्लस करेंगे तो प्लस 25 होगा, और अगर माइनस करेंगे तो -1। एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो अल्फाबेट्स है वो कंटिन्यू चलती रहती है, A to Z, देन A to Z, देन A to Z इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या चलती रहती है? इन्फिनिटी तक ऐसे चलती रहती है। तो अगर हम A से Z जाना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या करना पड़ेगा? +25 करना पड़ेगा, +25। या फिर मैं कहना चाहूं कि A से Z आना चाहता हूं अपोजिट, तो मैं क्या बोलूंगा कि -1 कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना कि जो अल्फाबेट्स हैं वो A to Z कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो अगर मैं A to Z जाना चाहूं तो या तो +25 करूंगा या क्या करूंगा? -1 करूंगा। उसके बाद D से F जाएंगे तो D आता है 4 पे, F आता है 6 पे, तो 4 से 6 हो गया, कितने प्लस करेंगे? 2। तो पैटर्न लगाएंगे हम यहाँ पे A से Z -1, उसके बाद में T आता है 20 पे, Q आता है 17 पे, 20 to 17 -3, उसके बाद में O आता है 15 पे और S आता है 19 पे, 15 से 19 कितने प्लस हो गए? 4। अब आपको ये देखना होता है कि जो आपने यहाँ पे डिफरेंस लिया, जो अंतर आपने लिया, वो एक लॉजिक है या नहीं। अगर वो लॉजिक है तो ही हम उसको नीचे अप्लाई करेंगे, और अगर वो लॉजिक नहीं है तो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन में। आप काफी स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर ने बताया था ऐसे कर लो, ऊपर जो गैप है नीचे लगा दो। अभी तो हो जाएगा क्योंकि अपन कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? टाइप नंबर 3 ही पढ़ रहे हैं। आप गैप लोगे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम में ये थोड़ी है कि टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन चल रहा है।
कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन भी आ सकता है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पे जो भी नंबर आए अगर वो लॉजिक होगा तभी उसको नीचे अप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 +2 -3 +4 लॉजिक है भाई, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर का सीरीज है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और पहले माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया, तो ये भी सीरीज है भाई, यस या नो। तो अप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे यहां पे, क्या करेंगे -1, तो m में -1 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में l, उसके बाद में t में कितने प्लस करेंगे 2, तो t + 2 v, s में कितने कम करने -3, 19 में से 3 गए कितने बचे 16, 16 पे क्या आता है p, o 15, 15 में 4 जोड़े 15 + 4 19 s, तो LVPS इज राइट आंसर। तो ये है फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन। अब इस लॉजिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ, पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि रुकना और थकना मना है। क्लियर? आइए आज अपन बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो उठा लीजिए अपनी तलवार और निकाल दीजिए अपना आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया SCHOOL, SCHOOL को कोड कर दिया गया XLLO टू फाइंड MANGO, मैंगोज। फटाफट से ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि SCHOOL को लिखा गया HXLLO टू फाइंड मैंगोज। जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको यहां पे, और ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहां पे एस आएगा बीच में, यस यहां पे बीच में ऐसा आएगा HXLLO टू फाइंड मैंगोज। यस वेरी गुड, काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं, मैं देखता हूं काफी लोग आंसर नहीं करते हैं। तुमसे यही कहना चाहूंगा क्योंकि देखो देखने से कुछ नहीं होता है ना, हमें फाइंड करना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप पेन को भी साथ में रखा करो और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा करो, और जो भी क्वेश्चन मैं अच्छे कर रहा हूं आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया तो उसको लिख लिया करो, ऐसा नो कि नॉलेज जहां से मिल रही है लेते रहो। ये नहीं है कि नहीं मैंने तो पढ़ लिया कोडिंग टू कोडिंग, मेरे को तो आता है, इट्स ओके आपको आता है, बट अगर कहीं से भी अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो उसको लिख लीजिए, वो हमारे काम आएगा। क्लियर? और जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कंप्लीट लिखें, जिससे क्या होगा कि पूरा टॉपिक आपकी कॉपी में होगा, आपको बार बार वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काफी लोगों ने आंसर्स कर दिए हैं, चलिए देखते हैं किसका आंसर सही होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो लॉजिक देखना था वो लॉजिक था स्थान परिवर्तन के आधार पर, सिटिंग इंटरचेंज, मतलब कौन सा टाइप नंबर सेकंड। तो चेक करो कि जितने अक्षर इधर हैं उतने अक्षर इधर हैं क्या। देखिए यहां पे एस एक बार है, एस एक बार है, सी एक बार है, यहां पे सी नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, फिर सर अगर पहला लॉजिक फेल हो जाए तो दूसरा क्या देखें, आइए दूसरे के बारे में बताता हूं। जब पहला लॉजिक फेल हो जाए तो दूसरा लॉजिक आपको देखना है अपोजिट का। किसका देखना है आपको, अपोजिट का देखना है, विपरीत। क्या देखना है, विपरीत तो नहीं है। क्या विपरीत नहीं है, अल्फाबेट्स के अपोजिट्स तो नहीं है। अच्छा, अल्फाबेट्स के अपोजिट मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे है ना, बताया था ना, अमिताभ जया ए टू जेड, इंग्लिश का बाय, कोरेक्स, दूध वाला इवनिंग, ऐसे है ना। देखिए एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, हनी सिंह, जैसे है ना, एच है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, और चेक करो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एक्स है क्या, बिल्कुल है, बना दो फिर। सी का अपोजिट सॉरी एस का अपोजिट एच, हनी सिंह, सी का अपोजिट एक्स, कोरेक्स, देन हनी सिंह, ओ का अपोजिट एल, लव, ओ का अपोजिट एल, लव, एल का अपोजिट ओ, लव, सारे अपोजिट प्रेजेंट है। अप्लाई कर दीजिए, लॉजिक है। एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी, ए का अपोजिट जेड, अमिताभ जया, एन का अपोजिट नरेंद्र मोदी एम, जी का अपोजिट जी टी, नेक्स्ट ओ का अपोजिट एल, देन एस का अपोजिट एच।
तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है NZMTLH परफेक्टली राइट है। क्लियर? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को पूछने के रीजन क्या है? देखो स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन देखता है, अच्छा सर ने बताया था क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, अच्छा 19, 3, 8, 15, 15, 12, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बताया था। फिर हम गैप देखने लग जाएंगे। उसी का फायदा उठाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर हमें फायदा वहां पे उठा लेता है जहां पे हम क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा क्या करेगा, नंबर लिखेगा, डिफरेंस लेगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही था। ये क्या था कि अपोजिट का था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब जो लेटर यहां पे है वो एज इट इज यहां पे तो नहीं है, उनके स्थान तो परिवर्तन नहीं हुए। सेकंड आपको चेक करना है कि इनके अपोजिट तो प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। बीच में मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको लगे नहीं कि सारे हमने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करा दिए आज। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जयपुर ले लेते हैं अपना ना, JIPUR, जयपुर। यस, जयपुर को लिखा गया बेटा LDNWE एंड लास्ट में आपको लेना है E। एंड फाइंड, आपको यहां पे फाइंड करना है SSC CGL को उसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जयपुर को लिखा गया LDNWEE टू फाइंड SSC CGL। यस, जल्दी से बताइए क्या बोलने वाला है। यहां पे F कर लेंगे लास्ट में। अब ठीक है, फटाफट से निकाल दीजिए क्या बोलने वाला है। 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में देना है स्टूडेंट्स, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट, शाबाश। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेंगे स्टूडेंट। किसी को भी ठाली नहीं बैठना है, फटाफट से सोचना है जयपुर को किस तरीके से LDNWEF लिखा गया, वो फाइंड करना है SSC CGL को कैसे लिखेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और रिसेंटली आपके IAS 2019 के प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसी पैटर्न का है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन डिफरेंट है। चलिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि देखना है कि भाई जो इधर है उधर है क्या। देखो इधर J है, इधर J नहीं है, तो इसका मतलब टाइप नंबर फर्स्ट कैंसिल। उसके बाद में सेकंड क्या देखना था कि अपोजिट्स तो नहीं है। अच्छा, J का अपोजिट क्या होता है भाई, J का अपोजिट तो क्यों होता है, जयपुर क्वीन, बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे क्यों भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड भी फेल हो गया। तो फर्स्ट फेल, सेकंड फेल, तो क्या लगाएंगे, मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड क्या है, हम क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी। क्या करेंगे, कंपेयर 10, 1, 9, 16, 21, 18। ये जो नंबर्स याद किए थे आपको बहुत काम आएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये नंबर्स हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। 10 से 12 हो गया, ठीक है भाई, +2 हो गए, इट्स ओके। थोड़ा सा इसको हाइट इसकी इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि बाकी लोग भी आ जाए। ठीक है, 10 + 2
कितने प्लस हो गए भाई यहाँ पे? 2 प्लस हो गए भाई। 10 से 12 सिंपल। अच्छा 1 से क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 1 से 4 हुआ, कितने प्लस हो यहाँ पे? 3 प्लस हुए, ठीक है। 1 से 4 हो गया। उसके बाद में 9 से क्या हो गया? 14, 9 से 14 हो गया। तो यहां पे कितने प्लस हो गए भाई? 9 से 14 प्लस 5, ठीक है भाई। उसके बाद में देखेंगे 16 से क्या हो गया? 23, 16 से 23 हो गया। तो 16 से 23 हो गया, कितने प्लस हो गए भाई? 7 प्लस हो गए, ठीक है। 21 से 6 हो गया। अब यहां पे गाड़ी रुक गई। अब मेरी बात सुनना, आप यहां से यहां आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से 4 स्टेप चले, लेकिन 5वें स्टेप में आपके आगे सामने खाई आ गई और आप सोच रहे हो कि रास्ता खत्म नहीं। अगर आप 4 स्टेप चले हो, आपको मिलता गया है, मिलता गया है, मिलता गया है, तो आगे भी आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने प्लस किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, अगर आपने इन 4 स्टेप तक कंटिन्यू प्लस किया है और आपको कोई लॉजिक मिला है, तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कदम पीछे नहीं रखने हैं। आपको 100% आगे क्या मिलेगा? लॉजिक मिलेगा। यही चीजें पकड़नी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करा के चला जाऊंगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन छोटी छोटी बातों से आप 1000 2 हजार क्वेश्चन सोल्व कर दोगे प्रैक्टिस के, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 4 स्टेप तक अपन चले और अपने को क्या मिलता गया? लॉजिक मिलता गया। तो 5वें स्टेप पे भी आपको क्या मिलेगा? लॉजिक मिलेगा। तो सबसे पहले ढूंढिए कि यार ये लॉजिक क्या है। 2 3 5 7 किसकी सीरीज है? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। तो कहां से स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्याएं? 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब 7 के बाद क्या है अभाज्य संख्या? ना तो 8 है, ना ही 9 है, ना ही 10 है, क्या है? 11 है। तो क्या करेंगे हम? 21 में कितना जोड़ेंगे भाई? 21 में हम 11 जोड़ेंगे एक बार। 21 में 11 जोड़ो, 21 प्लस 11 कितने होंगे भाई? 32। इधर लिख देता हूं, ठीक है। 21 प्लस 11 कितना होगा? 32। लेकिन सर आप मैंने तो बताया था कि अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, ये 32 आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी 26 ही होते हैं, ये तो क्या आ गया हमारा? 32 आ गया। तो क्या करेंगे? जब भी योग 26 से ज्यादा आ जाए तो इस संख्या को 26 में से घटा देंगे। तो 32 को 26 में से जब हम घटाएंगे डियर स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे, तो आएगा हमारे पास में 6। यस, और 6 पे क्या आता है? 6 पे आता है F। तो चेक कीजिए यहाँ पे F है क्या? बिल्कुल यहाँ पे F है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 26 में से माइनस क्यों किया 32 को? आइए वो भी हम क्लियर करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट है वो A to Z चलती है, A to Z, A to Z, A to Z एंड इंफिनिटी तक चलती रहती है, ऐसे आनो। देखो ये 1 पे है, ये 26 पे है, क्लियर। ये पहला अक्षर है, ये 26वां अक्षर है। अब जब आगे जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा होगा? ये 27वां होगा। अगला B क्या होगा? 28, C 29, D 30, उसके बाद में E आपका क्या होगा? 31, और फिर F क्या होगा आपका? 32 होगा। तो 32 क्या है आपका? F है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? जब भी आपका योग 26 से ज्यादा हो जाए तो उसको आप 26 में से माइनस कर दो, जो नंबर आए वो अल्फाबेट का नंबर आपको लेना है। चलिए बात बनती दिख रही है, बनाइए। 11 के बाद अभाज्य संख्या 13, तो 18 में हम 13 जोड़ेंगे, तो 18 प्लस 13, 18 प्लस 13 कितने होते हैं भाई? 31 होते हैं। 31 में से हम कितना माइनस करेंगे? 26 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में? 5, और 5 पे क्या आता है? E। परफेक्टली लॉजिक सही है। इसका मतलब जो लॉजिक हमने सोचा था अभाज्य संख्याओं का कि भाई अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो क्या करेंगे? इस लॉजिक को उठाएंगे और क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। चलिए आइए अप्लाई करते हैं इसको फटाफट से। चलिए देखो, S में कितना जोड़ना था? 2, 19 प्लस 2 21, ठीक है। 19 प्लस 3 22, ठीक है। 3 प्लस 5 8, ठीक है। 7 प्लस 3 10, ठीक है। 11 प्लस 7 18, ठीक है। 13 प्लस 12 13 प्लस 12
कितना हो गया आपका 25, 25 पे क्या आता है y। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है UVHJRY परफेक्टली राइट आंसर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा जल्दी से। चलिए इतना काफी टाइम है इरेज करने के, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। अब पेन को भी उठा लीजिए, जो लोग सो रहे थे जाग जाइए, पैटर्न पता लग गया आपको। हम इसी तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, आज ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा, काफी लोग सोच रहे होंगे सर बेसिक भी करा दीजिए, बिल्कुल बीच बीच में बेसिक भी करा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब बेसिक हो गया कब स्टैंडर्ड हो गया। बने रहिए, सीखते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चंस को करना है और कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट्स। यस, SBI PO को लिखा जाता है TFRFN। तो आपको फाइंड करना है कि बताइए MTS TY को क्या लिखेंगे। यस, इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से आप काफी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। सभी लोग लग जाइए फटाफट से करने को, 30 सेकंड का टाइम है। आपको फाइंड करना है SBI PO में सबसे पहले लॉजिक, ठीक है। जो स्टेप नंबर मैंने आपको फर्स्ट समझाया था वो स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए पहले, उसके बाद में धीरे धीरे चीजों को सोल्व करने लग जाएंगे आप। और धीरे धीरे अब एग्जाम की डेट्स आ रही हैं। SSC की डेट आ चुकी है, 10+2 अगस्त में है, इसके भी 10+2 का एग्जाम है, अगस्त में आ गया है। ध्यान रखना 2 महीने ही बच रहे हैं, तो बस लग जाइए पढ़ाई के अच्छे से। और बहुत ही जल्द रेलवे और स्टेट लेवल के डेट भी आने वाली है, जैसे कि रेलवे में बच्चे बहुत परेशान है, NTPC की डेट आने वाली है, तो वो भी तैयारी करने लग जाए, ठीक है। चलिए समय समाप्त हुआ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, सिटिंग का तो नहीं है, देखो एस यहाँ पे है तो यहाँ पे एस नहीं है, तो पहली स्टेप गलत। दूसरी स्टेप देखो एस का अपोजिट यहाँ पे एच नहीं है, दूसरी स्टेप गलत। तो पहली गलत, दूसरी गलत, किसके पास जाएंगे, तीसरी के पास। नंबर लिखेंगे फटाफट से। ये नंबर लिखने से ये फायदा होता है कि जब आप डिफरेंस लेते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 19 से 20 हो गया, कितने प्लस हो गए, 1 प्लस हो गए। 2 से 6 हो गया, कितने प्लस हो गए, 4 प्लस हो गए। उसके बाद में 9 से 18 हो गया, कितने प्लस हो गए, 9 प्लस हो गए। उसके बाद में 16 से 6 हो गया। अब कहानी यहां रुक गई। तो जब मैंने आपको बताया था कि 2-3 स्टेप जब हम चलेंगे और हमें लॉजिक मिलेगा तो आगे के स्टेप में भी 100% क्या मिलेगा, लॉजिक मिलेगा दोस्तों। कैसे, देखिए देखो 1 4 9 +1, उसके बाद में +4, उसके बाद में +9, क्या ये लॉजिक है? हाँ, ये परफेक्टली लॉजिक है। किसका लॉजिक है? अरे भाई 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ट्राई करिए एक बार, ऐसा नो ट्राई करिए। देखो 16 में 16 जोड़ना था, 16 में कितना जोड़ना था, 16। तो 16 + 16 कितने होते हैं, 32। 16 + 16 इज 32, देन 32 इज ग्रेटर देन 26। ऐसा नो 32 26 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 26 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 6। और 6 पे क्या आता है, F। चेक कीजिए यहाँ पे F है क्या, बिल्कुल यहाँ पे F है। इसका मतलब 16 जो जोड़ा परफेक्टली राइट है। तो 4 के स्क्वायर के बाद में क्या आना चाहिए, 4 के स्क्वायर के बाद में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो 15 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे। 15 + 25 कितना होगा भाई, 40। फिर क्या करेंगे हम, 40 में से 26 माइनस करेंगे। ऐसे आनो 40 में से 26 माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो 4, देन यहाँ से 1, 14। तो 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है n, 14 पे n आता है, तो यहाँ पे n है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये परफेक्टली राइट है।
तो हमारा जो लॉजिक है वो प्रूव हो गया। तो क्या करेंगे, नीचे अप्लाई कर देंगे। जैसे कि m में कितना जोड़ना है, 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 14 n, उसके बाद में 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ना है, तो 20 प्लस 4 24, 24 पे क्या आता है x, है ना, x y z 24 25 26, याद है ना। उसके बाद में 19 s 19 पे आता है, 19 में जोड़ना है आपको 9, 19 प्लस 9 करेंगे, 19 प्लस 9 करेंगे तो आएगा 28, और 28 में से जब 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 पे क्या आता है b, तो क्या लिखेंगे b। क्लियर। उसके बाद में 20 में जोड़ना है 16, है ना, जो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे चौथे स्टेप में, 1 का जोड़ दिया, 2 का जोड़ दिया, 3 का जोड़ दिया, 4 का जोड़ेंगे, 20 प्लस 16 36, 36 में से 26 गए, कितना बचा 10, और 10 पे क्या आता है j। उसके बाद में लास्ट में क्या बचा 25, 25 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे मतलब 25 ही जोड़ेंगे, तो 25 प्लस 25 50, और 50 में से कितना माइनस करेंगे 26 माइनस करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा 24, 24, और 24 पे क्या आता है 24 पे आता है आपका x, तो क्या लिखेंगे x। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है nx bjx, परफेक्टली राइट आंसर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉजिक, क्योंकि इसी लॉजिक से काफी क्वेश्चन निकलते हैं। ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये आपको बहुत जगह मिलेगा, कहीं कहीं कुछ छोटी छोटी चेंजेस होंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल सतर्क रहना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं थोड़ा सा अब लेवल को डिक्रीज करता हूं एक बार, ठीक है, फिर हम एकदम से थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करते चलेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार सीख रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि वो वंचित रह जाएं बेसिक से। क्लियर। आइए तो एक हम छोटा सा लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने बोल दिया, जैसे कि मैं बार बार लेता हूँ राहुल, है ना, ये दिस इज ए कॉमन वर्ड, अपने क्लासरूम में भी देखा होगा कि सर ने राहुल बहुत बार लिया है ना। हाँ तो ठीक है, एक बार नाम सेट हो जाता है, राहुल काफ़ी दोस्तों का नाम है, तो चलो ठीक है। तो राहुल को लिख दिया एस वाई एल एम B to find Sohan. Sohan is my best friend and my guru. चलिए, in coding language Rahul is coded SYLMB to find Sohan. तो आप सोच रहे होगे कि सर आपके दोस्तों के नाम सोहन और राहुल हैं, तो आपके दुश्मनों के नाम क्या हैं? बेटा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है दुश्मन, तो आप मेरे वीडियोस के लाइक डिसलाइक देख सकते हैं, है ना, तो पता लग जाएगा कि कितने दुश्मन हैं। कई बार देखता हूँ कि एक दो मिल ही जाते हैं। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर कीजिए, क्या बोलने वाले हैं। राहुल को कोड किया गया SYLMB टू फाइंड सोहन। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा स्टूडेंट। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में दीजिए सभी लोग। देखो जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं दोगे तब मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप देखोगे थोड़ी देर में मैं आंसर दे दूंगा, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे तो मजा नहीं आएगा। पहले खुद भी ट्राई करें, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरचेंज वाला तो नहीं है। देखो आर यहाँ पे है तो यहाँ पे आर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आर का अपोजिट भी नहीं है, तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, आर 18 पे आता है, 1 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 12 पे आता है, 13 पे आता है, 2 पे आता है। कंपेयर करेंगे, 18 से 19 हो गया, कितने प्लस हो गए, 1 प्लस हो गया, ठीक है। 1 से 25 हो गया, तो अगर हम कम की बात करें, बिकॉज यहाँ पे 1 ही हुआ है, प्लस 1 ही हुआ है, तो एक बार पीछे आने की कोशिश करें, तो A से पीछे Z और Z से पीछे Y, तो कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद में 8 से 12 हो गया, कितने प्लस हो गए, 4, ठीक है। उसके बाद में 21 से 13 हो गया, कितने माइनस हो गए भाई, यहाँ पे 8 माइनस हो गए।
उसके बाद में 12 से 2, अब कहानी बिगड़ी, तो कोई बात नहीं, कहानी मनाएंगे। ऐसा नो, हमेशा थोड़ी है कि भाई आपकी पक्की पकाई आपको यहाँ पे दाल मिल जाए, आपको पकानी भी पड़ेगी। यस, तो देखिए +1 -2 +4 -8, कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16। ठीक है, अब 16 को क्या करें सर? देखो प्लस माइनस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो 12 + 16 28, और 28 में से हम 26 जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में? 2, और 2 पे क्या आता है? b। तो क्या यहाँ पे b है? परफेक्टली b है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा परफेक्टली राइट है। अप्लाई करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे क्या करना था? +1, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, फिर यहाँ पे -2, 15, ओ 15 पे आता है, 15 में से 2 कम करो, कितना होगा? 13 m। उसके बाद में h 8 पे आता है, 8 में क्या करना है? 4 जोड़ना है, 8 + 4 12। उसके बाद में a, चौथे स्टेप में क्या करना है भाई? 8 माइनस करना है, तो a में से 8 माइनस करना है। तो देखो एक एक स्टेप लेके चलता हूं आपको। a से पहले क्या है भाई? a से पहले z, z से पहले y, y से पहले x, या फिर क्या करा करो? नंबर्स ले लिया करो कि a से पहले क्या है? 1 से पहले 26, 26 कितना जाना है? 8 माइनस 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20 से पहले क्या होगा? 19, तो क्या करेंगे यहाँ पे? s 19। उसके बाद में n 14 में 16 जोड़ना है, 14 + 16, 14 + 16 कितना होगा? 30, 30 में से 26 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4, 4 पे क्या आएगा? d। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा? d। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है TMLSD इज राइट आंसर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए समय समाप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल भी इसी टाइप को करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी लॉजिक से आप वंचित हो जाएं, क्योंकि इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स एग्जाम में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट टॉपिक आपको कराया जाए, ऊपर ऊपर से हवा में आपको क्वेश्चन समझाए नहीं जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां ले रहे हैं। मान लीजिए बोल दिया गया रोहन, ROHAN, रोहन, रोहन को कोड किया गया भाई यहां पे HRYL to find IAS SP को क्या लिखेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या बोलने वाला है। 30 सेकंड का टाइम आपके पास में, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए कि रोहन को लिखा गया HKRYL टू फाइंड IAS SP। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मान के चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो 60% कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया। Rohan coded by HKRYL to find IAS SP। यस, काफी लोग परेशान। हाँ बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, परेशान करेगा, और मैं चाहता हूं कि आपकी एक एक परेशानी एग्जाम से पहले दूर करा दूं। सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 2-3 बातें बताई थी कि भाई अगर R यहां पे है तो R यहां पे होना चाहिए, है ना, सिटिंग चेंज वाला। R है ठीक है, O है लेकिन O नहीं है, पहला फेल। दूसरा R का अपोजिट I नहीं है, दूसरा फेल। तीसरा देखते हैं 18 है 8 है, तो 18 से 8 हो गया, कितने माइनस हो गए? 10। O कितने पे है? 15 पे, 15 से क्या हो गया? 11, कितने माइनस हो गए? 4। ठीक है भाई,
8 से क्या हो गया 18, कितने प्लस हो गए यहाँ पे 10, ठीक है। ए से 1 से क्या हो गया 25, प्लस कितने हो गए 24 -2 हो गए। तो पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है अगर आप डिफरेंस लेते हो तो फिर क्या करें सर? एक काम कीजिए, आप सोचिए इसके बारे में, पहले आर के बारे में सोचिए कि इस आर से मैं क्या क्या बना सकता हूं। सोचिए आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है। 8 + 1 9 बना सकता हूं, तो आई नहीं है, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो यहां पे आई तो नहीं है, क्या आई के आसपास वाला अक्षर है? बिल्कुल सर, आई के आसपास वाला अक्षर है, क्या है, एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो अपोजिट था, अपोजिट था, उसमें कितने माइनस कर दिए गए, 1 माइनस कर दिए गए, क्योंकि मैंने आपको बोला था पकी पकाई दाल अब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो रहा है और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट किसी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ना कर पाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बाद में आइए, ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट तो सर एल होता है, ठीक है। तो एल में अगर 1 कम करें, 12 में 1 कम करें तो क्या होगा 11, एल में 1 कम करें तो के है क्या? बिल्कुल। तो बात बन गई, बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है, थोड़ा सा सोचना था, स्टेप 1 अप करनी थी, क्योंकि देखो पैटर्न तो वही है, लॉजिक्स तो वही है, लेकिन उन्हीं में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देगा एग्जामिनर। क्लियर? आइए, एच का अपोजिट एस में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, आर, ठीक है। ए का अपोजिट जेड में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, वाई। एन का अपोजिट एम में से कम करेंगे तो एल। परफेक्टली लॉजिक बन गया। तो लॉजिक क्या था यहाँ पे लॉजिक था कि अपोजिट में से 1 कम कर दिया गया। क्लियर? अब देखिए आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट सर आर होता है, आर में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, क्यू। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, वाई। उसके बाद में एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एच में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, एच में से 1 कम करो, 8 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, जी। उसके बाद में सेम जी। उसके बाद में पी का अपोजिट क्या होता है भाई, पी का अपोजिट होता है के, पी के, ऐसा लो, के में से कम करेंगे तो क्या होगा, जे। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है क्यू वाई डबल जी जे, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया, एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल यानी सेब। चलिए हमें बोल दिया गया कि अगर एप्पल को एक कोडिंग लैंग्वेज में कोड किया गया, यस, और हमें बताना है MANGO, मैंगो को क्या लिखेंगे फटाफट से। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या बोलेंगे? एप्पल को कोड किया गया CUACB टू फाइंड मैंगो। यस, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं क्लासेस, इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में आपको देना है भाई। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस एक स्टेप मैंने अप की है, ध्यान रखना। अभी तक जो भी कराया उसी में से एक पैटर्न उठाया है और उसी एक पैटर्न को मैंने इंक्रीज किया है, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इस पैटर्न को समझ पाए हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या बोलने वाला है। एप्पल को लिखा गया CUACB टू फाइंड मैंगो। चलिए समय समाप्त। देखो सबसे पहले स्टेप क्या देखनी थी भाई, इनके जो रैंक है वो तो चेंज नहीं हो गए हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे पी है लेकिन यहाँ पे पी नहीं है, पहला कैंसिल। दूसरा, इनके अपोजिट तो नहीं है, ए का अपोजिट जेड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तीसरा अप्लाई करेंगे कि ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है, पी 16 पे आता है, एल 12 पे आता है, 5 3 21 1 3 और 2। अब कंपेयर करेंगे, 1 से 3 हो गया, कितने प्लस हो गए भाई, 2 प्लस हो गए। 16 से 21 हो गए, कितने प्लस हो गए,
5 प्लस हो गए, 16 से 1 हो गया, यस या नो। तो 16 से जब 1 हुआ यहाँ पे हमारे पास में, तो 16 से हम 1 चलेंगे तो आगे चलेंगे, यस या नो। तो 16 के बाद में क्या आएगा, देखो 17, 18, 19, 20, इससे चलना है, क्या करेंगे 16 से 26 आ जाओ, 10 चलना पड़ेगा, और 26 के बाद वापस क्या होगा, ए होगा। तो कितना चलेंगे, अगर इसमें 11 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे, देखो 16 प्लस 11, 16 प्लस 11 कितना होता है, 27 में से 1 का 26 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 पे क्या आता है, ए आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, 12 से 3। तो जब 12 से 3 जा रहे हैं तो हम जाएंगे सीधा 12 से 26। तो क्यों ना लॉजिक ही निकाल लें, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं बार बार। एक काम करो, देखो 2, 5, 11 3 स्टेप आ गई हैं, तो इन तीनों स्टेप से देखो कि यार ये लॉजिक है या नहीं है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, कोई पैटर्न है क्या, कि सर ऐसा तो कोई पैटर्न होता नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा पैटर्न होता है। क्या होता है समझिए, 2, 5, 11 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, यस या नो। और प्राइम नंबर्स की सीरीज होती है 2 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो 2 के बाद क्या होता है, 3, यस, एक सेकेंड, 2 के बाद क्या होता है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ऐसे होती है ना, यस। तो हमारे पास क्या क्या आ गई, ये चेक कीजिए। हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, 2 के बाद 5 आ गई, ठीक है, 5 के बाद 11 आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो आप, कि प्राइम नंबर्स में एक एक को छोड़ के लिया गया है। तो 11 के बाद में किसको छोड़ेंगे, 13 को छोड़ेंगे, किसको लेंगे, 17 को लेंगे। ट्राई कीजिए एक बार, सही है क्या। देखो 12 में 17 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 17 कितने होते हैं भाई, 12 प्लस 17 29 होते हैं, 29 होते हैं, यस। तो 29 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3, और 3 पे क्या आता है, सी आता है। तो क्या सी है, बिल्कुल सी है। इसका मतलब जो 17 जोड़ा परफेक्टली राइट है। तो ये लॉजिक भी क्या है, राइट है। तो 17 के बाद में 19 को छोड़ेंगे, किसको लेंगे, 23 को लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 प्लस 23, 5 प्लस 23 तो क्या होगा, 28, 5 प्लस 23 इज 28, 28 में से 26 माइनस करना पड़ेगा, बताया था स्टार्टिंग में मैंने आपको। तो क्या आएगा, 2, और 2 पे क्या आता है, बी आता है। परफेक्टली लॉजिक सही है। इसका मतलब यहां पे जो लॉजिक लगा वो लगा प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का लगा है। चलिए अब नीचे अप्लाई कीजिए, और एक बात का ध्यान रखना, नीचे तभी अप्लाई करेंगे जब ऊपर लॉजिक वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां क्या करेंगे, +2, 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 15, 1 प्लस 5 6, 14 प्लस 11 25, 7 प्लस 17 24, और 23 प्लस 15 38, 23 प्लस 15, यस या नो, यही है ना, 15 प्लस 28 23 क्या होगा, 38, और 38 माइनस 26, यस। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा 12, यस या नो, 12, यस। तो क्या बोलेंगे, 12 पे क्या आता है, एल आता है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, एल। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है OFYXL परफेक्टली राइट आंसर है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। आज का अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और हम इसका आंसर आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए। यस, कॉलोनी वाले बोल रहे हैं रेडी हो जाइए, हाँ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा कल की क्लास में उसका हम नाम लेंगे और उसकी फोटो यहां पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है 9782309382, ठीक है। इस नंबर पे आंसर्स के साथ में अपनी सुंदर सी स्माइल करती हुई एक फोटो भी भेज देना, क्योंकि वो आने वाली है नॉलेज बॉक्स के चैनल पे, ठीक है। और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी करना है, दोनों जगह आंसर देने हैं,
ठीक है। बट ये जो आंसर देंगे ना, आप ये तुक्काबाजी नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, लॉजिक चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, उसका आंसर आपको देना है और कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूं आज। PXO MTL, PXO MTL को लिखा गया GFFDBC to find XPW ZOA। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी देना है और अपनी फोटो भी भेजनी है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है PXO MTL को लिखा गया GFFDBS, आपको फाइंड करना था XPW ZOA को क्या लिखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है ना। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 4 और खत्म करेंगे टाइप नंबर 3, ठीक है। और टाइप नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 4 हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल लेटर से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, मान के चलिए 3 से 4 नंबर आपकी झोली में आ गए हैं। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे SSC की कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है। चाहे आप रेलवे NTPC की कर रहे हो, चाहे राजस्थान की पुलिस की कर रहे हो या पटवारी की कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSET का पेपर होने वाला है, CSET के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर। एक क्वेश्चन CSET में 2.5 नंबर का आता है, तो 2 कितने हो गए, 5 नंबर आपकी झोली में। तो बस नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं हर एग्जाम के लेवल को टच कर रहा हूँ। हम अगर बात करें कोई LDC के एग्जाम की, तो SSC के LDC जो 10+2 होता है उसको भी टच कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बैंक के कोई सी भी SBI PO या IBPS PO को, तो उस लेवल को भी हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बस आप नोट्स बनाते रहें और डेली पढ़ें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।